मसला तो नहीं है ना? ठीक है। अच्छा, पहली चीज क्या थी? पोटेशियम। हमने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया, हमारा क्या आया? वॉयलेंट रिएक्शन होगा। और साथ में जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो इतनी ज्यादा जो है वो होगी कि उसके थ्रू फायर भी हो सकती है और वो एक्सप्लोड भी हो सकता है। तो ये किसके साथ हो गया? कोल्ड वाटर के साथ। अब अगर मैं गैस के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो गैस के साथ क्या ऑब्जर्वेशन आएगी? कि इट रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली। ठीक है, वो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करेगी। और इसके साथ एक पॉइंट ये ऐड हो सकता है कि ये जो रिएक्शन हैं, जो स्टीम वाले रिएक्शंस हैं, आपके किसके, अब देखो, इजी इजी वे टू रिमेंबर दिस। आपकी रेटिडी सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स थे? पोटेशियम, सोडियम, सोडियम, कैल्शियम। कैल्शियम, मैग्नीशियम, हम्म। और कार्बन, ये कार्बन, और एफई, या नहीं उससे जिंक, पहले, हाँ, जिंक, एफई, एफई, और फिर हमारे पास एक और आता है नॉन मेटल, कौन सा था? लेड। फिर नॉन मेटल आता है हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन, और फिर और इसके कहते बाद हैं कॉपर, और एंड सिल्वर। हाँ, सिल्वर। ठीक है। अब देखो, याद रखो, मैं जरा कलर भी चेंज कर लेता हूँ। ये जो तीन है पहले, ये सबसे ज्यादा क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है। टॉप ऑफ द सीरीज क्या होती है? मोस्ट रिएक्टिव। तो जब मैं इसको पानी के साथ यानी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो इनकी जो वो होगी ना। अच्छा, कोल्ड वाटर हॉट वाटर दोनों हमने माइंड में रखना। हॉट वाटर का मतलब है कि गैस, ठीक है। कोल्ड वाटर के साथ जब मैं पोटेशियम को रिएक्ट कराऊंगा तो वो वायलेंटली रिएक्ट करेगी। ठीक है। जब मैं सोडियम को रिएक्ट कराऊंगा तो वो थोड़ी लेस वायलेंट होगा, भी वायलेंट, लेकिन थोड़ा जो पोटेशियम के मुकाबले में कंपेरिजन में थोड़ा कम होगा। ठीक है। फिर जब मैं तीसरे से कैल्शियम से कंपेयर कराऊंगा तो वो उससे भी कम होगा। तो यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ये वेरी वायलेंट है, ये वायलेंट है, और ये रेडिली करता है। रेडिली का मतलब है कि ये ऐसा करता है कि स्टिल इज वायलेंट, लेकिन कैपेसिटी में कम है। जैसे अगर मैं नंबरिंग कर दूं, मैं कहता हूं कि इसका जो स्केल है वो 10 है, इसका स्केल हो जाएगा 8, और इसका स्केल हो जाएगा 5। चाहिए? ठीक है। सही है। समझ आ गया? आया है। ओके। ठीक है, ये किसके साथ था? ये कोल्ड वाटर के साथ था। ये ऑब्जर्वेशंस किसके साथ है? कोल्ड वाटर के साथ। अब अगर मैं सेम ऑब्जर्वेशंस लूँ हॉट वाटर के साथ, या मैं हॉट वाटर इसको कह रहा हूँ, वैसे इसको मुझे गैस कहना चाहिए, स्टीम बेसिकली। ठीक है। अगर मैं उनके साथ इन तीनों को लूंगा तो तीनों का सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, वो क्या है? कि दे रिएक्ट एक्सप्लोसिवली। इक्वेशन थोड़ी इजी हो गई फिर भी कंपैरिजन में। इंस्टेड ऑफ कि मैं जो है ना एक इंडिविजुअल को याद रखूं, तीनों से हमें पता चल गया कि अगर मैं हॉट वाटर को रिएक्ट करूंगा किसके साथ? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम के साथ, तो वो बहुत एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करेंगी। तीनों में ये पॉइंट आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि ये वेरी वायलेंट है, ये थोड़ा लेस वायलेंट है। इसके लिए हम यूज करते हैं, कैल्शियम के लिए हम टर्म यूज करते हैं रेडिली रिएक्ट्स। ठीक है। यहाँ तक समझ आया? रेडिली रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। रेडिली रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ठीक है। और इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनती है। इसमें जो सोडियम में जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो होती है, इट कैन, जैसे पोटेशियम में था कि इट कैन कैच फायर एंड एक्सप्लोड, इसमें भी सोडियम में भी यही होता है कि इट कैन कैच फायर एंड एक्सप्लोड। ठीक है। तो आप याद रखो कि पानी के साथ जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, अगर हम कोल्ड वाटर ले रहे हैं तो उनके रिएक्शंस कैसे होंगे? पोटेशियम का टॉप ऑफ द सीरीज वेरी वायलेंट, एंड जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत ज्यादा जो है एक्सप्लोड हो सकती है। और जो सोडियम के साथ है वो थोड़ी लेस वायलेंट है, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो स्टिल एक्सप्लोड हो सकती है। और जो कैल्शियम के साथ है वो रेडिली करता है, मतलब रिएक्शन होता है, बहुत ज्यादा वायलेंट नहीं होता। और हाइड्रोजन गैस यहाँ भी बनती है। सेम अगर मैं उसको रिएक्ट कर रहा हूँ उसके साथ, हॉट वाटर के साथ यानी स्टीम के साथ, तो तीनों जो है वो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं। सही है? ये ऑब्जर्वेशन हो गई? समझ आ गया? हम्म। ओके। ठीक है। अब मैग्नीशियम पे चलते हैं। दोनों से कर रहे हैं हम। किससे कर रहे हैं? हम इससे भी कर रहे हैं, कोल्ड वाटर से भी कर रहे हैं, कोल्ड वाटर। और तीसरा दूसरा क्या था? स्टीम। ठीक है, दोनों के लिए देखते हैं। अच्छा, इसकी इसकी वैसे इक्वेशन भी हमें लिखनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैल्शियम को, सॉरी, पोटेशियम को रिएक्ट करवा रहा हूँ उसके साथ कोल्ड वाटर के साथ, तो होगा 2K प्लस 2H2O। H2O क्योंकि कोल्ड वाटर है तो लिक्विड में होगा। और क्या बनता है कोल्ड वाटर के साथ? मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। तो 2 को KOH प्लस H2O, सॉरी, हाइड्रोजन गैस। सही है? ये इक्वेशन समझ आई? हम्म। ये बैलेंस्ड है। हाँ, ये अगर हम बैलेंस्ड पहले है। उसके बाद, जब हम ये पूरा लिख लेंगे उसके बाद बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद बैलेंस कर सकते हैं। ये नीचे वाली देखते हैं, उसमें आ जाएगी इस तरह की बैलेंस। अगर मैं सोडियम के लिए लिखता हूँ
तो देखो सोडियम प्लस किससे रिएक्ट करवा रहा हूँ, कोल्ड वाटर, तो H2O। और सोडियम क्या है, ऑफ कोर्स सॉलिड है क्योंकि मेटल है। H2O क्या है, लिक्विड है क्योंकि कोल्ड वाटर है। देखते रिएक्ट कर रहा है किससे, अच्छा रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, क्योंकि कोल्ड वाटर है तो मेटल ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो कहते हैं NaOH प्लस प्लस H नहीं, प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब आप इसको बैलेंस कर लो। यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हम्म। ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है। अच्छा यहाँ ठीक पे है। देखो हाइड्रोजन तीन है, इस साइड ऑफ द इक्वेशन पे तीन हाइड्रोजन है, इस साइड पे दो हैं। तो हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ठीक है, अगर हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं टू लगा दूँ, यहाँ पे अगर मैं टू लगा नहीं, दूँ यहाँ तो अगर हम 3 लगा दें। किधर, अच्छा नहीं, 2 भी लगा, अगर 3 लगा दे तो, क्योंकि अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, नहीं वैसे नहीं। नहीं वो ज्यादा हो जाएंगे ना, मल्टीप्लाई भी तो होगा। ये फोर हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीजन भी कितने हो गए, ऑक्सीजन दो हो गए। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टू लगा लेता हूँ। तो अब क्या हो गया, ऑक्सीजन दो और दो बराबर हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने थे, सॉरी दो दो यहाँ से हो गए, और दो ये चार, और यहाँ पे भी चार थे। सिर्फ अनबैलेंस क्या रह गया, सोडियम। यहाँ पे सोडियम दो है, यहाँ पे सोडियम एक है, यहाँ पे भी मैं टू लगा दूँ तो सोडियम क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अगर बैलेंसिंग अभी नहीं आती तो मैं आगे बता दूंगा बैलेंसिंग आगे, थोड़ा रेगुलरली अगर क्लास करूँ तो फिर मैं बैलेंसिंग बता दूंगा कैसे करते हैं। सही है, इक्वेशन समझ आई कोल्ड वाटर की कैसे बनी। हम्म। सही है, अब आगे चलते हैं, मैग्नीशियम को देखते हैं। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर के साथ और स्टीम के साथ। अच्छा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कैसा होगा, मैग्नीशियम पे आके ना, अब मैग्नीशियम ग्रुप वन है ग्रुप टू है, ग्रुप 2। ग्रुप टू है। ग्रुप टू वाले जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं किससे, ग्रुप वन से। तो मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करता है वेरी स्लोली विद वाटर। ठीक है, वेरी स्लोली विद कोल्ड वाटर, ये मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी है। सही है। अच्छा, लेकिन इसमें भी क्या होती है, हर कोल्ड वाटर के हर प्रोसेस में जो है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। कोल्ड वाटर में क्या, हॉट वाटर में भी होगी, स्टीम में भी होगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। और हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होगी, एक मिनट, और जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी उसको प्रोड्यूस होने में कुछ 2 से 3 दिन लगेंगे, फ्यू डेज, इट विल टेक फ्यू डेज फॉर हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म। सही है। तो क्या हुआ, पहले ऊपर के तीन वेरी रिएक्टिव थे, नीचे से मैग्नीशियम पे आ पाया कोल्ड वाटर के साथ तो वेरी स्लो विथ कोल्ड वाटर। और जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी उनको 2 से 3 दिन लगेंगे फॉर्म होने में। अच्छा, स्टीम के साथ क्या होगा, स्टीम के साथ क्या होगा, बहुत वायलेंटली रिएक्ट करेगा जब हम स्टीम के साथ, हॉट हॉट मैग्नीशियम एंड स्टीम, सही है, रिएक्ट्स वायलेंटली विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इस सिनेरियो में क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, OH नहीं बनाएगा। स्टीम के साथ O बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, और उसके साथ OH बनाता है। सही है, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिख दूं तो इक्वेशन क्या होगी, Mg सॉलिड है, रिएक्ट किससे करवा रहा हूँ, स्टीम से करवा रहा हूँ तो H2O, बट गैसियस फॉर्म में। क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। तो MgO, ये भी किस फॉर्म में होगा, ये भी सॉलिड की फॉर्म में बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म। सही है, समझ आया ये वाला। एक दफा वापस समझो भाई। अच्छा देखो, हमने किसके साथ ये कोल्ड वाटर वाला रिएक्शन समझ आ गया। ये कोल्ड वाटर वाला आ गया। ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ समझ आ गया। स्टीम के साथ क्या होगा, स्टीम के साथ सेम प्रोसेस फॉलो होगा। आपने स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया, फर्क कितना है कि जो हॉट मैग्नीशियम है, यानी जो मैग्नीशियम है, वो बहुत वायलेंटली रिएक्ट करेगा किसके साथ, स्टीम के साथ। ठीक है, और क्या बनेगा, सेम प्रोसेस बनेगा, मैग्नीशियम सॉलिड आपने लिया, आपने रिएक्ट करवाया, हाइड्रोजन सॉरी वाटर जो कि स्टीम की फॉर्म में था, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बनी। सही है। एक और चीज क्या होती है कि जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है ना यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन गैस है, हम्म। ये एक इसका जो है ना एक वाइट ग्लो प्रोड्यूस होता है, वाइट ग्लो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स, ये टेबल मेरे पास बुक रखी हुई है ना कि मैं आपको इस बुक का वो भी भेज दूंगा, पेज भेज दूंगा, तो उसमें से देख लेना, एक वाइट ग्लो प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन के अंदर। सही है, इसमें ज्यादातर चीजें मैं सिर्फ रिएक्शन की जो जर्नल टर्मिनोलॉजीज है ना वो बता रहा हूँ ताकि उससे आप फेमिलियर हो जाओ। इसको आपने मानना रट्टा ही है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, रिएक्शंस। सही। सही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, इसके बाद हम किस पे आ जाते हैं,
ये क्या है, कार्बन। कार्बन। अच्छा, कार्बन तो हम नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं, मेटल के साथ करा रहे हैं, तो हम कार्बन और मेटल्स। हाइड्रोजन को हम जरा साइड पे कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है जिंक, Fe और लेड। अच्छा, जिंक, Fe और लेड जब हम कोल्ड वाटर के साथ बात करेंगे ना, तो कोई रिएक्शन नहीं होता। कोल्ड ठीक है। वाटर के साथ। हाँ, कोल्ड वाटर के साथ इन तीनों का कोई रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन। सही है। रीजन क्या है, वट एवर, हमारा कंसर्न नहीं, हमारा कंसर्न ये है कि इनका रिएक्शन इनके साथ नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इसके बाद, लेकिन कोल्ड वाटर के साथ नहीं होता, लेकिन हॉट वाटर के साथ होता है। तो हॉट वाटर की रिएक्शन देख लेते हैं। हॉट वाटर जो कि अगेन क्या है, स्टीम। सही है। अगर हम उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सबसे पहला क्या है, जिंक। जिंक रेडिली, जैसे हमने इसके लिए वर्ड यूज किया था ना, किसके लिए, कैल्शियम के लिए रेडिली का वर्ड यूज किया था, इसी तरह जिंक के लिए भी हम सेम वर्ड यूज करेंगे कि जिंक रिएक्ट्स रेडिली विद स्टीम टू प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक को मैंने रिएक्ट कराया, जिंक सॉलिड लिया, उसको मैंने रिएक्ट करवाया वाटर गैसियस फॉर्म में। ठीक है, उसने क्या बना दिया, जिंक ऑक्साइड बनाया, सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस। सही है। कैसे रिएक्ट किया, रेडिली। रेडिली का मतलब ये है कि उसने जो है बहुत वायलेंटली रिएक्ट भी नहीं किया और बहुत स्लोली रिएक्ट भी नहीं किया, मतलब मॉडरेट उस पर उसने रिएक्ट कर लिया, जिंक ने रिएक्ट कर लिया किसके साथ, हॉट वाटर के साथ। अच्छा, अब जिंक वाला समझ आ गया। ये वो रेडिली रिएक्ट करता है विद स्टीम या हॉट वाटर, मतलब हाँ, बेसिकली सेम ही स्टीम, है। स्टीम ज्यादा बेटर वर्ड है। ठीक है। अच्छा, इसका कलर भी याद रखो, जिंक ऑक्साइड जो बनेगा ना, उसका कलर होता है येलो। ठीक है। येलो होगा जब वो हॉट होगा, और जब वो कोल्ड हो जाएगा ना, जब ये जिंक का जो जिंक ऑक्साइड जो सॉलिड बना है, जब ये कोल्ड हो जाएगा तो ये फिर किस कलर का हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा। इतनी डिटेलिंग में से याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं बस ऐसे बता दूं। सही है। अच्छा, ये जिंक हो गया। जिंक के बाद कौन सा हमारे पास बचता है, आयरन बचता है। किधर गया, हाँ ये रहा, आयरन। आयरन में क्या है, आयरन में भी सेम है। आयरन को जब आप रिएक्ट कराओगे, अच्छा, सेम नहीं है, आयरन को जब आप रिएक्ट कराओगे तो ये, इसके साथ तो हमें पता है कोल्ड वाटर के साथ हमने कह दिया कि ये रिएक्ट नहीं करता, लेकिन किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन हॉट वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, सॉरी, तो उसको स्टीम बोलना होता है, हॉट वाटर कह देता हूँ उसको। स्टीम के साथ कैसे रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ ये स्लोली रिएक्ट करता है। और स्लो से, जिंक से ज्यादा स्लो रिएक्ट करेगा। हाँ, जिंक से, जिंक के लिए आप रेडिली का वर्ड यूज कर लो, और आयरन के लिए क्या वर्ड यूज करोगे, स्लोली रिएक्ट्स विद स्टीम। ठीक है। स्लोली रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, प्रोडक्ट साइड पे आयरन ऑक्साइड बना देगा। सही है। और जो आयरन है, जो इन इन दिस केस जो आयरन हमारे पास बन रहा है, इसको हमें कॉन्स्टेंटली हीट करना है। उसका रीजन क्या है कि अगर हम इसको कॉन्स्टेंटली हीट नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन जो है ना रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन हो रहा है, मैं उसको लिख भी देता हूँ, Fe सॉलिड प्लस H2O, किस फॉर्म में थी, आ, हाँ गैस फॉर्म में ले रहे थे, और क्या बन रहा है, FeO बन रहा है, सॉलिड प्लस H2 गैस। इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन दो इधर हैं, एक मिनट पहले चीज को करता हूँ। हाइड्रोजन दो इधर हैं। ठीक है। और दो भी इधर भी है हाइड्रोजन। यहाँ पे Fe एक है। सही है। और इधर भी Fe एक है, वन Fe। इधर ऑक्सीजन एक है, वन ऑक्सीजन। और इधर भी ऑक्सीजन एक है। क्या ये बैलेंस्ड है, मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा, Fe H2O, टू H2O, हाँ बैलेंस है ना। बैलेंस है। वो सही है, ठीक है, बैलेंस है तो फिर हमें इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ओके, और ये किस में होगा, गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है। तो अब ये जो रिएक्शन है, ये क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। लेकिन अगर हम इनको, इस रिएक्शन को मतलब कॉन्स्टेंटली हीट नहीं करेंगे तो ये रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है। यानी ये इतनी, इसकी टेंडेंसी, इस रिएक्शन की होने की टेंडेंसी इतनी कम है। इतनी कम से मतलब क्या है कि जैसे हम वो कहते हैं ना कि रिएक्टिवनेस ज्यादा है, जिस चीज की रिएक्टिवनेस ज्यादा है वो बहुत इजीली हो जाएगा। जिस चीज की रिएक्टिवनेस ज्यादा नहीं है, उसमें चांसेस ये है कि वो रिवर्स भी जा सकता है। तो इसमें भी चांसेस होते हैं कि ये रिवर्स जा सकता है। ठीक है, समझ आ गया। इसके समझ सवाल आ आते गया हैं हमजा भाई? क्या। इसके सवाल आते हैं। हाँ, सवाल आते हैं, क्यों नहीं आते। इसके P4 में आते होंगे शायद, क्योंकि ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। नहीं,
P4 ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिकल, यार ये P2 में भी आता है मेरे ख्याल में, तो P2 में भी आता है। खैर, अच्छा अब कौन से एलिमेंट्स रह गए मेरे पास? मेरे पास रह गए लेड, हाइड्रोजन को तो हम एलिमिनेट कर दें, कॉपर और ये क्या नाम था, सिल्वर। ठीक है, अब याद रखना। लेकिन कॉपर और वो तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि नहीं, कहते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से। यस, तो कॉपर और सिल्वर, ये दोनों जो है किसी के साथ भी नहीं करेंगे, ये ना कोल्ड वाटर के साथ करेंगे, ना ये हॉट वाटर के साथ करेंगे। सेम गोज फॉर लेड के लिए भी सेम है। ठीक है, कोल्ड वाटर वाली साइड पे जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर कोई भी रिएक्ट नहीं करता। लेकिन इस वाली साइड पे जो है जिंक और एफी रिएक्ट करेंगे। जिंक और एफी के बाद कोई रिएक्ट नहीं करेगा, यानी लेड से कोई रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेड, कॉपर, सिल्वर, हॉट वाटर यानी स्टीम पे इधर कोई रिएक्ट नहीं करेगा। और इस साइड पे जो लास्ट कितने, 1, 2, 3, 4 और 5, लास्ट 5 में कोल्ड वाटर में से कोई रिएक्ट नहीं करेगा। और स्टीम में जो है लास्ट 3 में से कोई रिएक्ट नहीं करेगा। समझ आ गया? हम्म। सही। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, रिएक्शंस विद जितने आपके मेटल्स हैं उन सबके साथ रिएक्शन हो गए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास और कौन सा है? हाँ, रिएक्शंस विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपने पढ़े नहीं रिएक्शंस? एक सेकंड से भाई, मैं एक मिनट नोट लिखती हूँ, फिर आपको आप आगे पढ़ा दीजिएगा। हाँ, ये रिएक्शन आपने आपने खुद नहीं पढ़े वैसे, स्कूल में नहीं पढ़े? नहीं, ये वाली क्लास में मैं थी नहीं, तो इस वजह से मैंने नहीं पढ़ा ये वाला। आगे एलॉय वगैरह इन सब का पढ़ा है, रस्टिंग वगैरह। जरा एक मिनट, मुझे जरा सिलेबस रीचेक करने दो। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में अभी हम वहां तक आए हैं या नहीं आए? अभी तक नहीं आए ना। नहीं नहीं, अभी तो बहुत दूर है। से जरा सिलेबस चेक करना चाहूँ, क्योंकि हर कुछ टाइम बाद अपडेट भी तो कर देते हैं। हाँ, क्योंकि हमने ये वाला जो है ना, कहते हैं ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। यार होता तो है, मैंने अभी रिसेंटली देखा था, वेट, ऐसा ना हो कि इतना टाइम ज़्यादा हो गया सब ये पढ़ाते हुए। मेटल्स 9, मेटल्स मेटल्स मेटल्स, ये रहे। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यूजेस ऑफ मेटल्स, एलॉयज एंड देयर प्रॉपर्टीज, है रिएक्टिविटी सीरीज है 9.4। हम्म। हैं? अगर आप सिलेबस खोल के देखो, सिलेबस सिलेबस से खोल के देखा करो, इजी रहता है करना। सिलेबस में देखो 9 पॉइंट, जब खोल के देखोगे तो 9.4 में रिएक्टिविटी सीरीज का पूरा टॉपिक नजर आएगा, ये वही टॉपिक है। State the order of the reactivity series. Describe the relative reactivities of metals in them in terms of their tendency to form positive ions by displacement reactions with the aqueous ions of magnesium, zinc, iron, copper, sulfur. Describe the reactions, if any, of potassium, sodium, and calcium with cold water, magnesium with steam, magnesium, zinc, iron, silver, coal with dilute hydrochloric acid. ठीक है सारे हैं। सही। चलो लिख लो तो फिर बता देना। लिख लिया। अच्छा, एक मिनट। तो ये सही है। जो एक दफा ये जो ऊपर वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, उसमें वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब, लेकिन उनकी रिएक्टिविटी कम होती रहती है, जैसे वो तीन है। ग्रुप वन के सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, और कहते हैं दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे, कोल्ड वाटर और स्टीम के साथ। और हम्म। इनकी लाइक स्टीम के साथ कहते हैं वो रिएक्ट करेंगे एक्सप्लोसिवली। और कहते हैं लेकिन जो कहते हैं कोल्ड वाटर के साथ इनका थोड़ा सा वो बदल जाएगा, पोटेशियम जो है वॉयलेंटली रिएक्शन करेंगे। फिर Na उससे कम कहते हैं करेंगे, और कहते हैं Ca हमारे रेडिली क्या करेंगे, रेडिली रिएक्ट करेंगे कोल्ड वाटर के साथ। और यस। कहते हैं फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या होगा, ग्रुप वन लेस यस वो, हाँ, रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ बहुत कम होगा। और कहते हैं लेकिन स्टीम के साथ एक्सप्लोसिवली होगा। और बाकी ये जो है ना हमारे जिंक, Fe और लेड जो कहते हैं, ये हमारे जो ये पांच है लास्ट के, वो कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करेंगे। लेकिन जिंक और Fe जो है हमारे पास, उसके साथ स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। और फिर उनकी हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन क्या है। यस, ठीक है, मैंने टेबल भी भेजी, ये बुक आपको चाहिए तो बुक ले जाना मुझसे। ठीक है। देखो व्हाट्सएप पे, ये पूरा टेबल है। ठीक है, मैं यहीं से याद कर लूंगी। सही है। ये टेबल देखने में बड़े खतरनाक लगते हैं, मुझे भी लगते थे, लेकिन इसको थोड़ा सा आप एक माइंड में एक बार इसकी कॉन्सेप्ट बैठ जाते हैं ना, तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता। चलो,
आगे चलते हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमारे पास, एक मिनट, एक मिनट। सही है। अब हमारे पास रिएक्शन है किसके, मेटल्स के किसके साथ रिएक्शन है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ओके। नाउ हमारे पास कुछ ही हैं जो इसके साथ रिएक्ट करेंगे, और वो मोस्टली वही वाले हैं जो हमने मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में देखे, जाहिर सी बात है वही वाले आते हैं। सही है। अच्छा, पहले जनरल इक्वेशन लिखता हूँ। मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। सही है। और क्या बना देगा, मेटल क्लोराइड। मेटल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अगर मैं इसको उसमें लिखूं, किसी, क्या कहते हैं, एलिमेंट के साथ इसकी एग्जांपल लिखूं, तो लेट्स से मैं सोडियम लिखता हूँ। ठीक है। तो सोडियम मेटल, Na सॉलिड, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, मोस्ट प्रोबेबली लिक्विड फॉर्म में होगा। रिएक्ट करेगा, मेटल क्लोराइड बना देगा। मेटल क्लोराइड का मतलब क्या है, कि ये देखो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, और Na और Cl, यानी आपका मेटल और आपका क्लोराइड या क्लोरीन जो है वो साथ हो जाएंगे। NaCl सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर हो गई। अब हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ, सॉरी यहाँ दो नहीं, यहाँ आप लगा दोगे दो। सही है। अब Cl दो हो गए, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए Cl दो लगा दिए। अब Na दो हो गए, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए Na आपने टू लगा दिया। बैलेंसिंग हम किसी और वीडियो में कर, ओ वीडियो कह रहा हूँ, किसी और लेक्चर में कर लेंगे। अच्छा, रिएक्शंस देखते हैं। पहला रिएक्शन क्या है, रिएक्शन की जर्नल टर्म क्या है, कि हम किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, मेटल को। सिर्फ कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखो, मेटल को रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है। मेटल कोई भी हो सकता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कुछ भी हो सकता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, जो सबसे रिएक्टिव मेटल है कौन सा, पोटेशियम। पोटेशियम मैं ले रहा हूँ, पोटेशियम को मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये हमें पता है, विद HCl। हमने फिर से क्या करना है, हमने फिर से सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिखनी है कि क्या ऑब्जर्वेशन बनती है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या बनेगी, अगर मैं पोटेशियम को रिएक्ट करवाता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो पोटेशियम इज अ रिएक्टिव मेटल, वेरी रिएक्टिव मेटल। तो सेम ऑब्जर्वेशन के रिएक्ट एक्सप्लोसिवली। ठीक है, इसका भी मैं आपको वो भेज दूंगा, टेबल भेज दूंगा, मैं सिर्फ इसकी जनरल टर्मिनोलॉजीज दे रहा हूँ। रिएक्ट रिएक्ट एक्सप्लोसिवली, और इसकी एक पॉइंट ये है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किसी लेबोरेटरी में, स्कूल लेबोरेटरी में नहीं होने चाहिए, यानी इतने ज्यादा ये एक्सप्लोसिव होते हैं। सही है। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या आनी चाहिए, इसकी इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम रिएक्ट्स विद प्लस HCl। हम्म। और गिव्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यस। लेकिन यस, इनको बैलेंस करें। हाइड्रोजन गैस, हाँ अब बैलेंस कर लो। दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन बनाने के लिए यहाँ आप टू लगा लोगे। अब ये क्या हुआ, लगाए। Cl दो हो गए, तो यहाँ आप दो लगा लो तो Cl बराबर हो गया। अब यहाँ पे दो के थे, यहाँ टू लगा लो तो ये भी बराबर हो गया। ठीक है। ये किसके साथ हो गया, आपका पोटेशियम के साथ। अच्छा, सेम रिएक्शन किसके साथ होता है, सोडियम के साथ। सोडियम की टर्मिनोलॉजी भी बिल्कुल सेम है, सोडियम भी बहुत एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो सेम रिएक्शन हो जाएगा। Na, बट क्योंकि हमने बैलेंसिंग ऊपर ऑलरेडी की हुई थी, तो मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ, 2HCl प्लस 2NaCl प्लस H2। ठीक है। ये किसका हो गया, ये हो गया हमारे पास सोडियम के साथ। दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं, एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं। अच्छा, अब नीचे चलते हैं। थर्ड एलिमेंट क्या आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, नहीं, कैल्शियम। कैल्शियम। ठीक है। कैल्शियम क्या है, थोड़ा लेस रिएक्टिव है, तो ऑफकोर्स अगर लेस रिएक्टिव है तो उसका जो रिएक्शन होगा वो भी क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। स्टेट सिंबल्स भी देख लो यहाँ पे, सॉलिड, ये होता है एक्वस, अच्छा मैंने ऊपर लिक्विड लिख दिया था, ये होता है एक्वस। स्टेट जब तक वो पूछते नहीं है तब तक नहीं बताते ना। स्टे अगर देखो, एक तो वो पूछते भी हैं, इनकेस नहीं पूछे और आपको जो है इक्वेशन लिखने के 2 मार्क्स दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि स्टेट सिंबल्स मेंशन करने हैं। सही है। हाँ। यूजुअली मेंशन करने होते हैं, ज्यादा बेटर है कि मेंशन कर दो। यूजुअली होता है ऐसा है कि आपको बोलेंगे कि राइट द आयनिक इक्वेशन, अगर वो कह रहे हैं राइट द आयनिक इक्वेशन, तो बेटर इट इज कि आप उसको लिखो इसके स्टेट सिंबल्स। अच्छा, ये भी किस में होगा, एक्वस में होगा, और हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑफ कोर्स गैस में ही होगी। अब कैल्शियम के साथ देखते हैं, कैल्शियम के साथ कैसे रिएक्ट करेगा,
अब देखो, जैसे आइडिया सेम है जैसा पहला आइडिया था। जितना आप रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते जाओगे एलिमेंट्स के ऊपर, हम पोटेशियम पे थे, सोडियम पे थे, फिर हम कैल्शियम पे आए, तो जितना आप नीचे आते जाओगे तो जाहिर सी बात है जो रिएक्शन की इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। तो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करूंगा तो क्या होगा, ऊपर एक्सप्लोसिव का वर्ड यूज किया था, यहाँ हम यूज करेंगे वॉयलेंटली। यानी वायलेंट का मतलब है कि वायलेंट एक्सप्लोसिव, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव, वायलेंट ऑफ कोर्स थोड़ा कम। ठीक है। और इक्वेशन कैसी बनेगी, वही सेम, 2Ca प्लस 2HCl प्लस 2CaCl, और अच्छा ClCl2 होता है, प्लस क्योंकि कैल्शियम की जो वो है ऊपर चार्ज होता है वो +2 का होता है, या उसको आप वैलेंसी कहते हो। ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा, H2 हो जाएगा। सही है, सेम इक्वेशन। समझ आ गया? हम्म, आ गया। आ गया। सही है। इस लो बस तुम्हारी है। चलो, इसके बाद किसके बाद है हमारे पास, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ कैसे करता है, अब देखो, और नीचे चलेगा तो जाहिर सी बात है इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। तो अब हम वॉलेंट की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे, रैपिडली। रिएक्ट्स रैपिडली टू गिव हाइड्रोजन गैस। तो हर उसमें आपको क्या मिल रही है, हाइड्रोजन गैस तो ऑफ कोर्स मिलेगी। तो वही सेम आपका रिएक्शन हो जाएगा, Mg+2HCl, MgCl2, और +H2O। अच्छा, एक बार जरा बैलेंसिंग हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है MgCl में? मैंने 2HCl पहले से लगा दिया, वेट, अभी पता चल जाएगा। देखो, दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमें दो चाहिए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब Cl2 हो गया तो हम यहाँ 2 लगा लेते हैं। तो Cl कितने हो गए, Cl 4 हो गए तो। नहीं, तो हम यहाँ 2 नहीं लगाएंगे। सही है। 2H, 2H, 2Cl, 2Cl, एक Mg, एक Mg, इक्वेशन आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अच्छा, Mg के बाद क्या आता है हमारे पास, जिंक और आयरन। हम mg के साथ टू लगाएंगे। नहीं, देखो ना, Mg हमारे पास यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, हमें जरूरत नहीं है। Cl यहाँ पे ऑलरेडी दो थे, और यहाँ हमने जब 2 लगाया तो यहाँ पे भी 2 हो गए। सही है। सही है। ठीक है। अच्छा, अब जिंक क्या हुआ, और नीचे गए तो रिएक्टिविटी और कम हो गई। इसको हम वर्ड यूज करते हैं कि रिएक्ट्स मॉडरेटली, रिएक्ट्स मॉडरेटली टू गिव हाइड्रोजन गैस। सेम। और इसका भी जो है वो सेम हो जाएगा, Zn+HCl, ZnCl+H2। अब यहाँ देख लो, बैलेंसिंग की जरूरत है, Zn बैलेंस है। तो ये Cl2 होगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो वो है वो +2 है। Cl2, यहाँ बैलेंस की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे Cl1 है, यहाँ पे दो है, तो मैं यहाँ 2 लगा, नहीं यहाँ 2 नहीं, सॉरी, यहाँ 2 लगाऊंगा। तो दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, 2Cl, 2Cl, एक Zn, एक Zn। सही है। ये हो गया जिंक के साथ। आयरन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, आयरन के साथ अब स्लोली रिएक्ट करेगा। ठीक है। सेम, Fe+HCl,